हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पुलिस की मैराथन क्लासेस चल रही है। उसमें आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। जितने क्वेश्चन आएंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे आज तक, वो सब क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। एक को एक क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, कोई भी आपका छूटेगा नहीं और पेपर आपका 100% बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। अभी तक जिन्होंने, हमारे फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिटेल लेते हैं, जैसा कि हम पिछले क्लासों में लेते आए हैं। सबसे पहले जो चैप्टर हमारा क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है हमारा? टाइम एंड डिस्टेंस। वर्क नहीं है, डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। इसको चाहे तो आप चाल भी कह सकते हो, समय चाल है, समय दूरी है, एनीथिंग। वही चैप्टर है हमारा, कोई अलग चैप्टर नहीं है। सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि समय क्या होता है। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक डिटेल जैसे आप क्लास पढ़ते आते हो वही मैराथन क्लास में लेके आया हूं। हर टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, हर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। सबसे पहले आता है टाइम, फिर हमारा आता है दूरी, और तीसरी चीज जो होती है हमारी चाल। इसी पे ये पूरा चैप्टर आधारित है। इसके अलावा कोई भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। बस ये तीन चीजें आपको पता चल गई तो समझ लीजिए आपने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। समय यानी कि इसको कहते हैं टाइम। ये क्या हमारा? दूरी यानी डिस्टेंस। और ये क्या है? स्पीड। ये तीनों चीज आपको जाना पहचाना लग रहा होगा कि आखिर में ये क्या चीजें हैं। भाई, जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समय सब जानते हैं, दूरी सब जानते हैं, चाल आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बट इसके बारे में थोड़ा सा तो आपको डिटेल लेना ही पड़ेगा कि आखिर में समय क्या होता है, दूरी क्या होता है, स्पीड क्या होती है। समय यानी कि टाइम। अब ये किस में व्यक्त किया जाता है, किस में प्रदर्शित किया जाता है, इसका चिन्ह क्या होता है, इस बारे में पहले समझना पड़ेगा। टाइम हम सेकंड में जानते हैं ना? सेकंड, ये तो जानते हैं। मिनट में जानते हैं, और हावर में जानते हैं। जानते हैं कि नहीं भाई? यही तीन तो चीज होता है। ये क्या है? सेकंड। ये हमारा मिनट, और ये हमारा घंटे। क्लियर? दूरी की बात करें तो हम जानते हैं, मीटर में जानते हैं, सॉरी, मीटर मीटर। मीटर यानी इसको एम से प्रदर्शित किया जाता है ना मीटर को। फिर आता है किलोमीटर, किलो मीटर। आता है ना किलोमीटर, यानी कि के एम। यही होता है ना कुछ सिंबल इसका। होता है कि नहीं होता है? होता है, आपको मालूम होगा। उसके बाद आता है स्पीड। स्पीड जो होती है ना, इन दोनों का क्या होता है? रेशियो कह लीजिए या डिवाइड में कह लीजिए, वही चीज होता है स्पीड। अभी मैं क्लियर आपको बताऊंगा, बस इतना समझते जाइए। एक होता है मीटर पर सेकंड, और एक होता है किलोमीटर पर हावर। ये दो चीजें होती हैं, ये दो चीजें होती हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे हर चीज क्लियर करते जा रहा हूं, समझिएगा बात को। प्रैक्टिकल में समझता पहले। ये बताइए, ये इतनी सी डिस्टेंस है हमारे पास, मान लीजिए इतना डिस्टेंस है, तो आप इसको क्या कहोगे? इसको क्या आप क्या कहोगे? इसको कहोगे ना, ये इतने मीटर की है, आधा मीटर है, 1 मीटर है, यही तो कहोगे। यही कहोगे ना कि छोटे से डिस्टेंस है तो इसको मीटर में व्यक्त करेंगे। करेंगे ना भाई? इसको प्रदर्शित करना है तो मीटर ही में तो करेंगे कि छोटा सा चीज है तो ये मीटर में है। लेकिन लेकिन एक बात समझिए, मैं कहूं कि दिल्ली से बंबई जाना है, तो आप ये कहोगे कि ये मीटर में होगा? नहीं होगा ना, किलोमीटर में कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? रीजन आया, क्यों कहा गया। सबसे पहले तो ये मैटर आता है
कि रीजन हुआ कि आखिर में हुआ तो हुआ क्यों। क्या होता है, कभी भी याद रखिएगा, जो मीटर होती है ना, मीटर, ये मीटर जो है ना, मीटर, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। क्या होती है, इधर कर रहा हूं मैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। किलोमीटर जो होता है ना, किलोमीटर, वो क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है। क्या होता है, डिस्टेंस के लिए होती है, यानी कि लंबी दूरी के लिए होती है। भाई डिस्टेंस को दूरी तो कहते हैं, यानी लंबी दूरी और छोटी दूरी कहते हैं ना। यहां तक बात समझ आया। अब आपने सोचा कि सर जी रीजन तो आपने बताया नहीं, बताता हूं ना, क्यों टेंशन कर रहे हो। ये बताओ कि 1 मीटर में कितने, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अभी ये आपको मैं क्लियर करूंगा, आराम से करूंगा। पहले इतना समझो खाली कि लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है, किलोमीटर में व्यक्त होता है, और शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस होता है जो मीटर में व्यक्त होता है। सेम यही प्रोसेस है, सेम टू सेम यही प्रोसेस है। ये जो सेकंड है ना, सेकंड, ये हमारा शॉर्ट डिस्टेंस होता है। भाई छोटा ही तो होता है कि नहीं, छोटा ही है, छोटा होता है ना। और ये जो घंटा होता है ये हमारा बड़ा होता है कि नहीं होता है, यानी कि लॉन्ग के लिए होता है ना। तो वही चीज तो है, ये जो है वो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करेगा, और ये जो हमारा है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम करेगा। क्लियर। इन दोनों का मिक्स जो बना वो मीटर पर सेकंड बना, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर किलोमीटर पर हावर, बड़ा डिस्टेंस। इतना ये समझ आ गया आपको तो समझ लीजिए आपने खेल खत्म कर दिया। बस एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सॉरी, सबसे पहले मैं बात करूं तो किलोमीटर की बात कर लेते हैं। दूरी लिख लो आप, दूरी, यहां समय लिख लो आप, और यहां चाल लिख लो आप। मैं कहूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी पूछने वाली बात नहीं है, कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। जो हमारे पहली बार क्लास देख रहे हैं और जिनको ये नहीं मालूम है मीटर, तो आपने किलो वाट देखा, किलो वाट, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 1 किलो में हमारा कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। यही तो होता है। 100 ग्राम का बाट देखते हैं, 200 ग्राम का देखते हैं, आधा किलो का देखते हैं। आधा किलो में क्या लिखता है, 500 ग्राम लिखा होता है। 1000 में क्या, 1 किलो में क्या लिखा होता है, 1000 ग्राम लिखा होता है। वही चीज तो है ये, बस वो ग्राम में होता है, ये मीटर में होता है। ग्राम में क्या होता है, वो भारी चीजों को तौला जाता है, और ये डिस्टेंस को तौला जाता है। भाई एक सिंपल सी लैंग्वेज बता दिए, डिस्टेंस को नापने का मतलब क्या, तौलना ही तो है, वो तौला जा रहा है, नापा जा रहा है, बस वही चीज है। यहां तक समझ आया। अब समझ आया कि ये शॉर्ट डिस्टेंस क्यों ली जाती है, क्यों, क्योंकि अब आप ही सोचिए कि आप ऐसे कहोगे कि दिल्ली से लगा कर मुझे बंबई जाना है तो 10 लाख मीटर जाना है मुझे, ऐसे कहोगे, नहीं कहोगे ना। ये तो कहोगे मुझे 50 किलोमीटर जाना है, मुझे 100 किलोमीटर जाना है, ये तो कहोगे। ऐसा तो नहीं कहोगे 1000 का मल्टीप्लाई करके 10 लाख किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर कहोगे, नहीं कहोगे ना। इसीलिए होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस होता है, उसके लिए एक यूनिट रखी गई, एक चिन्ह रखा गया मीटर। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक चिन्ह रखा गया, एक यूनिट रखी गई किलोमीटर। बस ये अंतर होता है। अब इसी को मैं उल्टा करूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1/1000 किलोमीटर होता है। यहां तक आपको समझ आ गया, तो अब समय के बारे में चलते हैं। चले, मैं कहूं कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 16 मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट होते हैं, ये तो कहोगे। मैं कहूं कि 1 मिनट में कितने, चलो मिनट छोड़िए, अभी अभी यही देखो आप। मैं कहूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 60 सेकंड होते हैं। मैंने कहा बात तो सही है। अब मैं कहूं कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी पूछने वाली बात नहीं है, वो हम बता देंगे।
पहले होता है 60 मिनट और फिर होते हैं 60 सेकंड, यानी कि टोटल 3600 सेकंड होते हैं। क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? ये मिनट में पहले चेंज किया गया, भाई मिनट में चेंज किया और मिनट को फिर हमने सेकंड में चेंज कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं कहूं कि एक मिनट में कितने हावर होते हैं, तो आप कहेंगे 1/6 हावर, 16 यानी कि 60 हावर, ये तो कहेंगे। मैं कहूं कि एक सेकंड में कितने होते हैं, एक सेकंड में कितना होता है, तो आप तुरंत कहेंगे 1/3600 हावर, ये तो होगा भाई, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस चाल के बारे में चलते हैं। सबसे पहले शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लेते हैं हम, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मैंने लिया, बात किया मैंने चाल को, तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ये तो होगा। यही होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो होगा, कंफर्म है। मीटर क्या हमारा, क्या है मीटर, आप बताओ। मीटर हमारा होगा 1 और सेकंड हमारा क्या होगा, क्या है हमारा, सेकंड 1, यानी क्या क्या होगा 1/1, यही होगा। ये तो बात खत्म करो यहां से। आप खाली इतना पहले समझो, ये मीटर है, मीटर पर सेकंड है, और एक होगा हमारा किलोमीटर पर आवर, होगा ना भाई, ये लॉन्ग डिस्टेंस हमारी है ना। अब मैं आपसे कहूं कि शॉर्ट डिस्टेंस जो है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, इसको हमें लॉन्ग डिस्टेंस में चेंज करना है, तो क्या करें? बात सही है, आपकी भी हमारी भी सही है, आपकी भी सही है भाई। किलोमीटर पर आवर है और लॉन्ग डिस्टेंस में चेंज करना है भाई। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन के आ जाता है कि भाई ये बताइए कि किलोमीटर मीटर पर सेकंड में ये दिया हुआ है और वो हमें किलोमीटर में पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे? किलोमीटर में दिया और मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तब क्या करेंगे? यहां तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, जैसे जैसे मैंने बताया, बस यहीं से उठा लीजिए आप। 1 मीटर, पहले इसको देख लो, ये आपको क्लियर जल्दी हो जाएगा। किलोमीटर है और हावर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? किलोमीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे क्या करेंगे? किलोमीटर हमारा 1 किलोमीटर और 1 हावर, 1 घंटे, क्या होगा? 1000 मीटर होगा, ये तो होगा भाई। 1 किलोमीटर में 1000 घंटे होते हैं, सॉरी 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो आपने कहा सही है, कोई बात ही नहीं बनती है, बात बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक, आप चाहो तो ऐसे लिख लो ना, आपको कंफ्यूजन ना हो। किलोमीटर पर हावर में क्या होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होगा। होगा कि नहीं होगा? बस काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? ये हमारा 18 बार चला जाएगा और ये हमारा 5 बार चला जाएगा, तो क्या बनेगा? 5/18, ये होगा कि नहीं होगा? तो आपने कहा बिल्कुल सही है सर जी, कोई बात नहीं है। इसको चेक करें, तो ये क्या दिया है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड, इसको मैंने जब चेंज किया तो क्या हो गया हमारा, 1/, इधर लिख लेते हैं, वहां पे कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो यहाँ साफ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ देख लो, इसको साफ कर देना, ठीक है? ये समझ आ गया? यहाँ देख लो आप, यहाँ पे चाल है ये, 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड को 1 किलोमीटर 1 घंटे में चेंज करना, तो क्या होगा, 1/1000 अपॉन 1/3600, ये किलोमीटर पर हावर में आ जाएगा। बात तो सही है, जैसे ये आया मीटर पर सेकंड में आया ना, 3600 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 36/10, ये तो होगा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 18/5 किलोमीटर पर आवर। होगा कि नहीं होगा? इससे आपको एक बात पता चली होगी, क्या? आप कहेंगे क्या, ऐसी कौन सी बड़ी बात पता चल गई? बात ये पता चली कि कभी भी आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ?
कभी भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रॉन्ग होके रहेगा, सर के बल आप खड़े हो जाओ तब भी गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि यार आपने तो ये किया ही नहीं ना। आप ही सोचिए, जब इसमें कन्वर्ट ही नहीं किया आपने तो क्या किया? क्वेश्चन तो गलत होना ही है। जब क्वेश्चन में कहे तब अपने मन से नहीं चेंज करके आ जाना है, देखना पड़ता है। ऑप्शन देखेंगे कि क्या मीटर पर सेकंड में दिया है कि किलोमीटर में दिया है, हमारा आंसर किस में आ रहा है, तब चेंज किया जाता है। क्लियर? इधर आओ, इधर आ जाओ। मीटर पर सेकंड दिया है, किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये चीज मैंने क्यों बताई? आपने सोचा सर जी इतना बड़ा गाथा आपने कर दिया, इतना बड़ा बना दिया, क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया कि बाई चांस आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही हो, इनमें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो ये तो अपने पास है ही ना सिस्टम एक अच्छा सा, तुरंत कर लेंगे काट पीट के बराबर। क्लियर हुआ? ये चीज बहुत कम बताएंगे, देखो डायरेक्ट यही बता दिया जाता है, उसके बाद काम खत्म, और आप भी रट लोगे, काम खत्म। बट कैसे आया पेपर में, नहीं समझ आया कि 5/18 रखना कि 18/5 रखना, तो क्या करोगे? तब तो अपने पास यही होगा ना बेसिक वाला, तुरंत 2 सेकंड में आप कर लोगे, काम खत्म। दूसरी बात, अब पता कैसे चला जाए किया जाए कि सर जी ये चेंज कर रहे हैं तो कैसे क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, आपने कहा हमने माना। देखिए, मीटर पर सेकंड छोटा है ना, ये छोटा भाई है, क्या है? छोटा भाई। ये छोटा भाई मान लिया, और ये इसको हमने बड़ा भाई मान लिया, बड़ा भाई मान लिया मैंने। ठीक है? जब छोटा भाई बड़े भाई के पास जा रहा है तो बड़ा चीज लेके जा रहा है, भाई बड़े के घर में जा रहा है, बड़े भाई के घर में जा रहा है, तो बड़ा ये लेके जा रहा है, जा रहा है ना? समझिएगा बात को फिर। छोटा भाई है और वो बड़े भाई के घर जा रहा है, तो बड़ा चीज लेके जा रहा है, बड़ा गिफ्ट लेके जा रहा है, बड़ी चीज लेके जा रहा है वो। क्लियर? क्योंकि भाई बड़े भाई के घर जाए तो भाई भी तो देखेगा ना कि हाँ यार कुछ लेके आया है, यानी बड़ी चीज लेके आया है। क्लियर? अब इधर देखिए, जब बड़ा भाई जब बड़ा भाई छोटे भाई के घर जाएगा, जब बड़ा भाई छोटे घर घर के जाएगा, तो छोटा हमारा ऊपर होगा। समझ आया? गिफ्ट समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि मान लीजिए स्वागत के लिए कौन खड़ा होगा? बड़ा भाई खड़ा होगा ना, तो बड़ी चीज लेके खड़ा है वहां पे, ये भी समझ सकते हैं। या गिफ्ट समझ ले, कुछ भी, एनीथिंग। यानी छोटे से बड़े की ओर जाएगा तो बड़ा ऊपर रहेगा, और बड़े से छोटे की ओर जाएगा तो छोटा ऊपर रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया? बस काम खत्म। बस इतना सा आपको समझना था। साफ करते? चलिए, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हल्का सा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करना चालू कर देंगे, फिर मजा आ जाएगी आपको क्वेश्चन करने में। देखिएगा, एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये कैसे फॉर्मूला आया? तो अभी मैंने आपको बताया क्या, कि चाल बराबर, मैंने अभी क्या बताया आपको? यही तो बताया, दूरी क्या होती है, या तो किलोमीटर में होगी या तो मीटर में होगी, यही तो बताया था। अपॉन क्या होगा? समय जो होगा वो क्या होगा हमारा? टाइम, यानी कि या तो हावर में होगा या तो सेकंड में होगा। अब आप सोचे सर जी मिनट क्यों नहीं लिया गया? तो मिनट बीच की यूनिट होती है, इसलिए उसको नहीं लिया जाता है। क्लियर? अब आपको समझ ये भी आ गया होगा कि किलोमीटर ही क्यों ऊपर हुआ, मीटर क्यों नहीं ऊपर हुआ। अभी मैंने आपको बताया उन सब चीजों में, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किलोमीटर क्यों ऊपर होता है। ये भूल गए थे, मैंने बाद में बता दिया फॉर्मूला को, बट उसमें ही लग जाता वो भी। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको चाहो तो ऐसे भी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर?
बस ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इनके साथ ये रहेगा और इसके साथ ये रहेगा हमेशा। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। बस यहां से खेल खत्म, अब क्वेश्चन की बारी आगे। देखिए अब 2 मिनट में आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, आराम से आप कर लोगे क्वेश्चनों को। देखिए अब हमसे पहले आप करोगे, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ दौड़ता है, उसकी चाल ज्ञात करिए। अब देखिए 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ दौड़ रहा है। अब 800 मीटर, मीटर में है ना, और 96 सेकंड में जा रहा है। समझे क्या बात को? 800 मीटर है और 96 सेकंड में जा रहा है, यानी कि मीटर दिया हुआ हमें और सेकंड दिया हुआ है, तो खेल समाप्त कर दिया आपने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 800 मीटर की दौड़ है, यानी कि दौड़ है ना, हाँ दौड़ है 800 मीटर, यानी दूरी जो है वो कितनी दौड़नी है, 800 मीटर। और जो समय हमको दे दिया है वो कितना दे दिया है, 96 सेकंड। ये तो दिया है भाई, यही तो दिया है। तो अब भी मैंने बताया स्पीड क्या होगी, चाल हमारी क्या होगी, क्या होगी हमारी चाल, जो चाल होगी 800 अपॉन 96। यही तो होगा कि कुछ और होगा, यही होगा ना। यानी क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यदि मीटर पर सेकंड में पूछे तब तो ये हमारा आंसर सफिशिएंट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी है। यदि वो किलोमीटर पर हावर में पूछता तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर की ओर जा रहा है, फिर समझिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है, यानी बड़ा स्वागत कर रहा है ना, बस। यानी कि 25/3 इंटू 18/5, ये तो होगा भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना भाई। इसको हावर में चेंज कर दिया और इसको सेकंड में चेंज कर दिया, वही तो किया, बस काम खत्म। ये जब कट जाएगा 25 और 18, कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। मैंने दोनों में निकाल के आपको दिखा दिया। यदि मीटर पर सेकंड में पूछा होता तब ये होता, और किलोमीटर पर हावर में पूछता तो ये होता। समझ आ गया? चले आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, एक कार सॉरी कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबे पुल को 6 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन, बट सिंपल सा नहीं है, हल्का सा चेंज है यार। मिनट में दिया हुआ है और 1000 मीटर दिया हुआ है, तो उसको सेकंड में तो चेंज करना पड़ेगा, बस यही काम आपका है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल, यानी कि दूरी जो है, पुल की लंबाई जो है वो 1000 मीटर है। समय जो हमारा दिया है वो कितना दे दिया, 6 मिनट। ये तो दिया मिनट, यानी इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, यानी 6 × 16 बराबर कितना हो गया, 360 सेकंड। ये तो होगा कि कुछ और होगा, यही होगा ना, यही होगा। यानी कि चाल हमको दे दी है, क्या दे दिया है, 1000 अपॉन 360, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा, 100/36 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज कर दीजिए, तो 100/36 इंटू 18/5, ये तो होगा, ये 20 बार चला जाएगा भाई, 20 ही बार जाएगा ना, 25 बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 20 बार। और ये चला जाएगा हमारा 2 बार, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा, और यही इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया है? अच्छा सा सब क्वेश्चन। चले आगे तीसरे नंबर की ओर, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं।
तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक कार 20 घंटे में 630 किलोमीटर पर आवर की दूरी तय करती है, तो उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चाल जो होता है ना, वो कई चालों को मिलकर बनता है। औसत चाल जो होता है वो कई चालों को मिलकर बनता है, याद रखिएगा। मतलब 3-4 चालें उनको मिलके एक बनता है औसत चाल। चूँकि हमें एक ही चाल दी हुई है और तो दिया नहीं कोई चाल, एक ही चाल है तो वही उसका औसत चाल हो जाएगा। क्लियर? और वही उसकी औसत क्या हो जाएगा? दूरी है तो दूरी हो जाएगी, आवर में है, घंटे में है तो वो उसका औसत घंटे हो जाएँगे। क्लियर? ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा। कभी भी कन्फ्यूज़न मत होइएगा कि यार एक ही दिया हो तो उसका औसत चाल कैसे निकालें? नहीं, अभी औसत चाल वाला केस पढ़ेंगे आगे। ये बीच में क्वेश्चन आया तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको क्लियर कि कभी भी औसत चाल मिलके बनते हैं 3 चालों को 3, 4, 5, 6 जितने चाल होते हैं उनको सबको मिक्स करके तब औसत चाल निकाली जाती है। चूँकि इसमें 1 दिया तो ओनली 1 एक औसत चाल होगी। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, टाइम हमको जो दिया है वो कितना दिया है 20 घंटे, और जो डिस्टेंस हमको दिया है, क्या दिया डिस्टेंस हमको जो दिया है वो कितना दिया है, तब तुरंत कहेंगे सर जी 630 किलोमीटर। क्या दिया 630 किलोमीटर दिया हुआ है, वो हावर नहीं है किलोमीटर में, ठीक है। स्पीड हमसे पूछ रहा है तो स्पीड निकाल लोगे। अब क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होगा टाइम, ये तो होगा। अब निकाल लीजिए, यानी 630 किलोमीटर अपॉन 20, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 63/2 किलोमीटर पर आवर। ये यहां पर यह आंसर कंप्लीट होता है, लेकिन मीटर पर सेकंड में दिया होगा तब क्या करोगे, तुरंत आप चेंज कर दोगे। क्या करोगे 63/2 इंटू 5/18, ये तो होगा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8.7 मीटर पर सेकंड। दोनों में मैंने निकाल दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। क्लियर हो गया? चलिए आगे, चलिए फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, एक राइफल से 2520 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गोली दागी जाती है। यह 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट कर देती है, तो राइफल को कितनी दूरी है, राइफल से लक्ष्य की कितनी दूरी है। तो समझिए बात को, कोई एक आदमी है, ये कोई आदमी है, इसने बंदूक ली, ये बंदूक चलाई, यहाँ पे कोई एक हिट है, इसको इसने गोली मारी। तो ये कह रहा है कि जो इसकी स्पीड थी वो कितनी है 2520 है, कितना है 2520 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और ये जो दागने का टाइम जो दिया हुआ है, इसका टाइम जो है वो कितना है 0.2 सेकंड, ये तो दे रहा है। तो वो पूछ क्या रहा है कि लक्ष्य से कितनी दूरी है, यानी यहां से लगा के यहां तक इसकी डिस्टेंस क्या है। बस यही क्वेश्चन इसका है। यहां तक आपको क्लियर हो गया तो आगे चले। भाई आप ही सोचिए, स्पीड हमको ये दे दिया है मीटर पर हावर, सॉरी मीटर पर हावर है, मीटर पर हावर है, हाँ मीटर पर हावर है, मीटर पर हावर है। और ये टाइम हमको सेकंड में दे दिया है, तो डिस्टेंस आप निकाल लोगे। तो आप कहोगे हाँ सर क्यों नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए, तुरंत निकालिए। अब इसको देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्पीड है यानी कि चाल हमको जो दे दी है, चाल हमको दे दी है वो कितना दे दिया 2520 किलोमीटर पर आवर। और जो हमको टाइम दे दिया है यानी जो हमें समय दे दिया है वो कितना दे दे 0.2 सेकंड, ये दे दिया। तो दूरी हम निकाल लेंगे, तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी 25, यानी दूरी हमारी क्या हो जाएगी आप बताओ, ये हो जाएगा चाल इंटू समय, ये तो होगा। यानी हमें चाल कितना 2520 इंटू समय क्या 0.2, ये तो होगा भी समय। भाई यही तो होगा कि कुछ और होगा, यही होगा ना, यही होगा। यानी कि
2520 इंटू, इसको ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूना 10, हंसी लगाए 5 दूना 10 कहाँ, ये 2 है ना साथ में, यानी 2 दूना 4, 5 दूना 10, हंसी लगाए 1 4 1 5, यानी 504 किलोमीटर की दूरी होगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप ही सोचिए, देख लीजिए, क्लियर है कि नहीं है ना क्लियर? यहाँ पे आपको समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं? देखो कुछ भी इस क्वेश्चन में था, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया था। इसमें क्या क्या रहा था कि कोई बंदा है, उसने हिट किया तो 0.2 सेकंड में वहां पे पहुंच गए, टाइम लिया, दूरी हमें निकालनी थी तो हमने ये दूरी निकाल ली। क्लियर? आगे चले 5वें नंबर, चलिए 5वें नंबर पर बात करते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है? ए 30 किलोमीटर पर आवर की दूरी 2 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। फिर समझिए बात को, बाइक ए कोई है, ए 30 किलोमीटर पर आवर की दूरी से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, जबकि अन्य बाइक बी 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर बाइक ए के समान दूरी तय करता है। बाइक ए द्वारा लिए गए समय का बाइक बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। इसमें 2 केस बनेंगे। क्या 2 केस बनेंगे? देखिए, ये बाइक हमारी जो है, ये हमारी जो बाइक है, जो हमारी ये बाइक है ए, और इधर हम आ गए, ये बाइक हमारी हो गई बी। बात को समझिएगा। बाइक ए की बात करें तो 30 किलोमीटर पर आवर की दूरी से 2 घंटे में, यानी स्पीड हमको दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर की दूरी, टाइम हमको जो दे दिया है 2 घंटे लगा रहा है। अब जो इसकी दूरी हाई, जो इसकी दूरी आएगी वही इसकी दूरी होगी, होगी कि नहीं होगी? भाई दूरी तो सेम है ना। देखिए, ये जो था, पहला एक बाइक बंदा बैठा था, कोई एक बाइक था, इसमें कोई बाइक ये चला रहा था बंदा, कोई ये बाइक चला रहा था, ये कोई बाइक चला रहा था, बाइक ये जितनी डिस्टेंस दूरी तय किया उतना ही बाइक बी, यानी यहाँ पे ये बाइक बी आ गई, उतना ही ये भी डिस्टेंस तय कर रहा है। क्लियर? चलिए, यानी इतना तो आपको पता चल गया होगा कि बाइक ए जितनी डिस्टेंस दूरी किया, बाइक बी उतनी ही डिस्टेंस दूरी करेगा। लेकिन 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 एक बात समझिए, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है बाइक बी जो है, उसकी जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। क्लियर? वो पूछ क्या रहा है कि समय का अनुपात ज्ञात करना है, यानी समय इसका तो दे दिया, बट इसका समय हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो चीज देखते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस पहले निकालते हैं, तो डी हमें निकालना है, तो क्या होगा हमारा, चाल, यानी चाल इंटू समय, यही तो होगा कि कुछ और होगा? यही होगा ना, यही होगा। यानी कि 30 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा? जो ये 60 किलोमीटर है वही इसकी डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे हाँ सर, इसकी भी डिस्टेंस यही होगी। तो समय निकालने में कोई दिक्कत? समय निकालने में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों दिक्कत होगी? आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये तो होता है, यही होता है कि नहीं होता? आप बताओ, यही होता है ना, यही होता है। डिस्टेंस हमको दे दे 35, सॉरी, चाल हमको दे दे 35 किलोमीटर पर आवर, दूरी हमको दे दे 60 और समय हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 60 बटे कितना हो जाएगा, 35। ये तो होगा, ये तो होगा, कुछ और तो होगा नहीं। तो कितना हो जाएगा,
12/7, यानी टाइम हमारा इसका आ गया कितना आ गया 12/7 आ गया। बस अब हमको निकालना बाइक ए और बी का क्या समय रेशियो। इसका तो हमको दिया ही हुआ था और इसका हमको दे दिया 12/7। इससे ये कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 7 उधर चला जाएगा तो 7/6 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, फिर समझेंगे। चलिए फिर समझाते हैं हम आपको। बाइक ए थी मेरे पास, वो स्पीड जो थी उसकी 30 किलोमीटर/आवर से वो चल रहा था। टाइम हमको 2 आवर दे दिया था। मैंने डिस्टेंस निकाल दी, डिस्टेंस निकाली तो हमें पता चला कि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है। तो चलिए भाई इसकी भी डिस्टेंस हमने 60 किलोमीटर कर दी। चाल हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस हमको दिया, तो टाइम तो हम निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस उसका रेशियो निकाल दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर हो गया, चले आगे। चलिए अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़ानी चाहिए। अब आप सोचिए, पहली बार वो जब चला, कोई भी रेसिंग गोला होगा, उसने पहली बार जब चला तो 15 मिनट उसने लिया। अब वो ये सोचा यार मैं इसको जल्दी तय करना है, तो 12 मिनट में तय करने में कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी उसको, ये चीज यानी कि कितनी स्पीड उसको बढ़ानी और पड़ेगी, ये चीज उसको पूछ रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 6 नंबर, स्पीड हमको जो दिया है 108 किलोमीटर/आवर मुझे दिया है, यही तो दिया है। टाइम हमको कितना दे दिया है, तो टाइम हमको दे दिया 15 मिनट। इसको हावर में चेंज कर दे तो क्या आ जाएगा 15/60 हावर, ये तो होगा। तो अब क्या निकाल लें, पहले डिस्टेंस निकाल लें। तो आप कहना है हाँ सर डिस्टेंस निकाल लो, ये केस फर्स्ट है हमारा। क्या है केस फर्स्ट। डिस्टेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू समय, ये तो होगा। तो आप कहेंगे हाँ, तो चाल हमको कितना दिया है 108, समय हमको कितना दिया 15/60। इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 क्या आ जाएगा किलोमीटर, ये आ जाएगा कि नहीं। अब वही बंदा वो ये सोचा, वही बंदा था जो वो ये सोचा कि अब मुझे 12 मिनट में तय करना है। तो दूरी हमारी तो सेम वही है ना, जो दूरी पहले तय कर रहा था वो अभी भी दूरी तय कर रहा है, बट वो 12 मिनट में अब तय कर रहा है। तो उसकी स्पीड निकाल लोगे तो आप कहोगे हाँ। अब आते हैं केस सेकंड के बारे में। ये हो जाएगा केस सेकंड। क्या हो जाएगा, चाल हमको निकालनी है तो क्या हमारा आ जाएगा दूरी बटे समय, ये तो होगा। दूरी हमको कितना दे दिया 27, ये तो दिया किलोमीटर, और समय हमको कितना दे दिया 12 मिनट, यानी 12/60, ये तो होगा। कुछ और होगा, यही होगा ना, यही होगा। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना गया 5, 5 हमारा ऊपर चला गया तो कितना आ गया 27 इंटू 5 बराबर कितना हो गया हमारा 135 किलोमीटर/आवर की स्पीड से अब चल रहा होगा। पहले वो 108 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा था, अब वो 135 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलने लगा, तब वो जाके 12 मिनट में कंप्लीट कर दिया। अब कितनी बढ़ानी चाहिए, तो बढ़ाने की बात आती है तो पहले वो 108 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा था, अब वो 135 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलने लगा, तो कितना बढ़ाना चाहिए 27 किलोमीटर/आवर की स्पीड यदि वो बढ़ाता है तब जाके वो कवर करता है कितने 12 मिनट में। क्लियर हो गया सवाल, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी सवाल था बट बहुत प्यारा सवाल था ये। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर समझिए। पहले वो 108 किलोमीटर से चल रहा था तो 15 मिनट में वो चक्कर लगा ले रहा था पूरा। डिस्टेंस तो उतनी थी ना, तो डिस्टेंस हमारे पास थी, डिस्टेंस तो थी ना, और समय हमें दिया ही था, कितना दिया था 12 मिनट दिया है कि नहीं समय इसका।
12 मिनट दिया, तो 12 मिनट दिया तो 135 किलोमीटर अब चलने लगा। जब 135 किलोमीटर चलने लगा और पहले वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता था, यानी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको बढ़ाना पड़ेगा। लिख दें यहाँ पे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो स्पीड, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। चले आगे 7वां नंबर। चल 7वां नंबर पर बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं कि 7वां नंबर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसलिए देखेंगे क्योंकि क्लास हमारी लंबी हो जाएगी, आप भी बोरिंग हो जाएंगे। आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं। 2 पार्ट ऑनलाइन में लेके आऊंगा, 2 पार्ट में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्यों होगा वो आप देख ही रहे हो, क्योंकि यार टाइप ही 20-25 टाइप होते हैं। उतना टाइप आप नहीं कर पाओ तो क्या कर लोगे यार, उतना तो टाइप कर ही लोगे। इन 7वां नंबर कल आराम से करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं इसके टाइप के, बस थोड़ा सा ये बचा है। 3-4 क्वेश्चन इधर है और उधर हमारे 10 क्वेश्चन होंगे लगभग, यानी 10 टाइप होंगे। बस इतने टाइप है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।